जयराम जी की। एसएससी एमटीएस 2023 का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स, सभी चॉकलेट मीठी हैं, मिठाई हैं। सम स्वीट्स आर हार्मफुल, कुछ मिठाई हानिकारक है। तो बताओ भाई, दो कंक्लूजन दे रखे हैं, एक ये रहा एक ये रहा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा फिट बैठता है इन कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। ठीक भाई, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए ताकि मैं बहुत ईजिली सॉल्व कर पाऊँ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कितने तरह के वेन डायग्राम बनेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, पहले मुझे लाइन देखनी है, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स, मीन्स ये डेफिनेट है कि सारी चॉकलेट मेरी मिठाई है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे ये बनाना है। तो चलो भाई, सारी चॉकलेट मेरी मिठाई है, इसका मतलब ये रही मेरी चॉकलेट्स। क्या ये चॉकलेट है मेरी, ठीक। और सारी चॉकलेट मेरी मिठाई है ना। तो भाई बना दूँ, ये रही भाई मेरी मिठाई। हो रहा है, सारी चॉकलेट मिठाई बन रही है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक, अब दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन क्या बोलता है, दूसरी लाइन कह रहा है सम स्वीट्स आर हार्मफुल, कुछ मिठाइयाँ हार्मफुल है। तो भाई मुझे अब ऐसा डायग्राम बनाना है कि मेरा मिठाइयाँ, कुछ मिठाइयाँ हार्मफुल बने। तो देखो भाई, मैं बनाता हूँ मिठाई ऐसे, एक सेकेंड ना। ये मेरा क्या बन गया, हार्मफुल बन गया। कैसे, ये देखो। तो कुछ मिठाइयाँ मेरी हार्मफुल हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। ठीक भाई, एक डायग्राम मेरा ये बन गया, बना, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम एक और तरीके से बन सकता है, कैसे देखते हैं। भाई ये क्या बनी मेरी, ये होगी मेरी चॉकलेट्स, हो गई ना, बिल्कुल हो गई। और ये क्या है मेरा, ये है मेरा स्वीट्स, है, ठीक है। भाई ये तो हो गया मेरा ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स, सभी चॉकलेट मिठाई हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है सम स्वीट्स आर हार्मफुल, सम स्वीट्स आर हार्मफुल बनाना है मुझे। तो देखो भाई, मैं पहले वाले की जगह ऐसे भी तो बना सकता हूँ, बना सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर भी तो मेरी सम स्वीट्स हार्मफुल हो रही हैं, हो रही है कि नहीं, देखो भाई। अब पहले और दूसरे वाले में फ़र्क क्या है भाई, पहले वाले में कोई चॉकलेट हार्मफुल नहीं हो रही थी, इसमें कुछ चॉकलेट हार्मफुल हो रही हैं, हो रही है ना, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। भाई तो इसको मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ, कैसे देखो। सबसे पहले कुछ चॉकलेट ली मैंने, ली, ठीक है, ये क्या होगी मेरी चॉकलेट। अब भाई कुछ चॉकलेट, ओ सॉरी, सारी चॉकलेट मेरी मिठाई है, सबसे पहले वो कंडीशन फुलफिल करो। ये लो भाई, कर दी, सभी चॉकलेट मिठाई हो गई, बिल्कुल हो गई। अब भाई कुछ मिठाई हार्मफुल है मेरी, तो देखो भाई, ये ऐसे भी तो बन सकता है, एक सेकेंड ना। ये हो गया मेरा स्वीट्स, ऐसे नहीं बन सकता भाई, ये बताओ। अब देखो, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका ये मतलब तो निकल ही रहा है कि कुछ मिठाइयाँ मेरी हार्मफुल है, लेकिन इसका ये मतलब भी निकलता है कि भाई सारी चॉकलेट मेरी हार्मफुल है। बन गया ना तीन तरह से डायग्राम, बिल्कुल बन गया, ठीक। भाई अब देखो, और तरह से बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है, कैसे, चलो बना के देखते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। अब देखो भाई, और किस तरह से बन सकता है ये। सबसे पहले पहली लाइन देखो, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स, सभी चॉकलेट मेरी मिठाइयाँ हैं। सबसे पहले जो मेरी डेफिनेट कंडीशन दे रखी है उसको फुलफिल करना होता है। तो भाई ये लो, कर लिया मैंने, सभी चॉकलेट मेरी स्वीट्स है, बना दूँ, हो गया। अब भाई दूसरी कंडीशन, सम स्वीट्स आर हार्मफुल, सम स्वीट्स आर हार्मफुल। अब बनाओ सम स्वीट्स आर हार्मफुल, तो भाई इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। हुई भाई, कुछ मिठाइयाँ मेरी हार्मफुल हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। तो इसका मतलब भाई ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और किस तरह से बन सकता है, बनाते हैं।
सबसे पहले मुझे फुलफ़िल करनी है जो डेफिनेट कंडीशन है कि सारी चॉकलेट मेरी मिठाई है। तो भाई बनाओ, ये रही मेरी चॉकलेट और ये रही मेरी मिठाई। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखो भाई, मुझे ये भी बनाना है दोबारा कि सम स्वीट्स आर हार्मफुल, है ना भाई, सम स्वीट्स आर हार्मफुल। तो बनाओ भाई, ये क्या ये ऐसे नहीं बन सकता? एक सेकेंड ना, ऐसे। सम स्वीट्स आर हार्मफुल बना कि नहीं? अब भाई देखो, लास्ट में आपको सारा क्लियर करके बताऊंगा कि हर डायग्राम का क्या मतलब है। तो ऐसे भी बन सकता है भाई, एक और तरीके से बन सकता है। कैसे? देखो भाई, सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है? ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स, उसको पूरा करना है। तो करो भाई, ये हो गया मेरा चॉकलेट्स, हो गई ना? बिल्कुल, ये होगी चॉकलेट्स और ये हो गई मेरी स्वीट्स। होगी कि नहीं? एक सेकेंड, इसको अलग कर देते हैं। ये एक फिगर, ये दो फिगर, एक, ये दो, एक। सबसे पहले इनको अलग अलग कर देते हैं। एक फिगर ये हो गया, एक ये अलग अलग डायग्राम हो गए मेरे। ठीक, तो अब ये देखो, सम चॉकलेट्स आर स्वीट्स। तो अब कैसे करेंगे आगे? भाई इसको लिख लो, ये हो गया स्वीट्स। ठीक भाई, अब मेरे को देखना है सम स्वीट्स आर हार्मफुल। तो भाई बनाओ, कैसे बनेगा भाई? ऐसे नहीं बन सकता क्या? ऐसे, ऐसे भी तो बन सकता है ना भाई, सम स्वीट्स आर हार्मफुल। तो देखो भाई, इन सब में क्या क्या फ़र्क है। इन 6 तरीके से बन पाएगा। ये जो मेरे को स्टेटमेंट दे रखी है ना, ये स्टेटमेंट है ये, कि ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स और सम स्वीट्स आर हार्मफुल। तो इन स्टेटमेंट्स के आधार पर मैं इस 6 तरीके से वेन डायग्राम बना सकता हूँ। और कोई सी भी ऐसी कंडीशन नहीं बची है अब मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलती भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं बची जिसमें ये डायग्राम बन सके। तो देखो, अब मेरा कंक्लूजन दे रखा है। क्या पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल चॉकलेट्स आर हार्मफुल। क्या सभी चॉकलेट हार्मफुल हो रही है? भाई सिर्फ इसमें और इस कंडीशन में हो रही है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं हो रही है, ये 4 कंडीशन में। इसका मतलब मेरा पहला कंक्लूजन तो भाई नहीं है आंसर। ठीक, अब दूसरा देखो, सम हार्मफुल्स आर चॉकलेट्स। क्या सम हार्मफुल चॉकलेट हो रहा है? भाई यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी, और बाकी 4 जगह हो रहा है। तो इसका मतलब एज अ कंक्लूजन मैं दूसरे ऑप्शन को भी कंसीडर नहीं कर सकता, दूसरा ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ये क्वेश्चन आपको कुछ ही सेकंड में करके बताया जा सकता था, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कौन सा डायग्राम बनाना है। लेकिन ये सारे डायग्राम बनाने का बस एक ही मतलब था कि आपको ये समझाना कि किसी भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में कितने तरीके से डायग्राम बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करें। जय राम जी की।